प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। भक्ति की शक्ति का पर्व नवरात्र, जिसका आज 5वां दिन है। किस देवी की आज पूजा की जाती है? नवरात्र में कहा जाता है कि देवी दुर्गा नवग्रहों की पूजा करने से ग्रहों की स्थिति पूरे साल आपके अनुकूल होती है। और पंडितों का ये भी मानना है कि नवरात्र में माता खुद धरती पर आती हैं, अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। तो इस नवरात्र कैसे माता की पूजा करें, आज के दिन का क्या महत्व है, किस देवी की आज पूजा की जाती है, यही सब बातें हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। जय माता की। जी पंडित जी, सबसे पहले तो आज के दिन का महत्व आपसे जानना चाहेंगे। क्या कुछ विशेष आज के दिन है और किस देवी की पूजा की जाती है? बिल्कुल, देखिए, आज नवरात्र का 5वां दिन है। कल हमने प्रकृति की देवी माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना की। प्रकृति की देवी की पूजा अर्चना करने के बाद माँ जगतजननी ने आज संतान के रूप में स्कंद को जन्म दिया, कुमार कार्तिकेय को जन्म दिया। इसलिए उनका एक नाम आज स्कंद माता के स्वरूप में भी जाना जाता है। देखिए, आज माँ ने पूरे सृष्टि की रचना कर दी है, सृष्टि को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, और उस सृष्टि के संचालन में माँ स्कंद माता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऐसी माँ स्कंद माता की आज हम पूजा अर्चना करते हैं। स्कंद माता के बारे में कहा जाता है कि माँ आज बहुत ही कोमल स्वरूप में है, मातृत्व के भाव में है। तो ऐसी देवी जिनके सामने आप अबोध बालक बनकर भी आज पूजा अर्चना करते हैं, और जिनकी पूजा अर्चना करने से माँ बिल्कुल जैसे अबोध बालक को हर चीज बाल सुलभ रूप में, वो किसी भी रूप में मचल जाता है, कुछ भी पाने की आकांक्षा करता है, तो माँ जगतजननी उसको हर चीज अपने दोनों हाथों से प्रदान करती है। तो ऐसी माँ जगतजननी माँ स्कंद माता की हम आज पूजा अर्चना करते हैं। बिल्कुल, तो माता स्कंद माता की आज पूजा की जाती है, और आज के दिन का महत्व भी पंडित जी ने बता दिया है। थोड़ा सा और आपसे इसी विषय में आगे जानना चाहेंगे पंडित जी, क्योंकि आज माता स्कंद माता की पूजा की जाती है, और क्योंकि जिस तरह से आपने बताया है कि कार्तिकेय को इन्होंने जन्म दिया है, इस कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। कुछ और महत्व, इससे जुड़ी कुछ कथा आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं कि देव दानव असुर संग्राम बहुत बड़ा हुआ, और जिसमें त्रिपुरासुर इतना बड़ा राक्षस था कि जिसकी मृत्यु केवल माँ जगतजननी के पुत्र यानी स्कंद के द्वारा होना थी। कई वर्षों तक देवासुर संग्राम चलता रहा, तो सारे देवी देवता घबरा गए, और उन सब ने माँ भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की कि हे माँ, हे जगतजननी, अब आप स्कंद या हमारे जो सेनापति होंगे, जो कि आपके पुत्र होंगे, आप उनको प्रकट करिए। तो माँ जगतजननी और भगवान शिव के द्वारा भगवान कुमार कार्तिकेय या स्कंद प्रकट हुए, और उनकी माता कहलाने के कारण ये स्कंद माता कहलाई। बाद में कुमार कार्तिकेय ने देवताओं के सेनापति के रूप में देवासुर संग्राम में अपनी भूमिका को निभाया, और उन्होंने बड़े बड़े असुरों को, खासतौर से त्रिपुरासुर और अन्य असुरों का उन्होंने विनाश किया। तो ऐसी माता स्कंद माता है। माता का स्वरूप 4 भुजाओं वाली देवी है, जिसमें से ऊपर की 2 भुजाएं अभय और वर मुद्रा में हैं। माता अपने बाएं हाथ में कुमार कार्तिकेय को बिठाए हुए हैं। छोटे से बालक हैं, षडानन हैं। कुमार कार्तिकेय के 6 मुख थे। चूंकि कुमार कार्तिकेय का नाम कृतिका नक्षत्र या कृतिकाओं के द्वारा दिया गया था, इसलिए उनको कार्तिकेय भी कहा जाता था, स्कंद कहा जाता था। स्कंद माता के रूप में छोटे से पुत्र को अपने हाथ में लिए हुए हैं। माँ जगतजननी सिंह पर सवारी किए हुए हैं। माता जगतजननी सिंह के साथ साथ पद्मासना भी कही जाती है, अर्थात कमल के ऊपर भी उनका वास कहा जाता है, इसलिए उनको पद्म वर्णा भी कहा जाता है। तो ऐसी माँ पद्म वर्णा हैं, जिनकी आज पूजा की जाती है। और माँ जगतजननी के बारे में कहा जाता है कि यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मोक्ष का अर्थात इस संसार सागर में आपको दोबारा कभी जन्म नहीं लेना है, मोक्ष यानी आपको स्वर्ग में आपको प्रवेश करना है, स्वर्गारोहण करना है, तो उसके लिए आपको माँ जगतजननी माँ स्कंद माता की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करना पड़ेगी। यदि आप उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं तो माँ जगतजननी आपसे बेहद प्रसन्न होंगी और अपने आशीष के रूप में आपको मोक्ष यात्रा का
फल या आशीर्वाद अवश्य देंगी। बिल्कुल, तो मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो 4 धाम की यात्रा तो करते ही हैं, लेकिन माता स्कंद माँ की भी पूजा करिए तो जरूर मोक्ष की प्राप्ति आपको होगी और पूरी कृपा माँ की आपके और आपके परिवार पर जरूर बनेगी। पंडित जी, माता के स्वरूप का वर्णन आपने किया, आज के दिन का महत्व का वर्णन आपने किया। पूजा किस तरह से करनी चाहिए, माता को किस तरह से प्रसन्न करें, किस तरह से उनकी कृपा पाएं, ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। क्या सामग्री उसमें प्रयोग की जाती है? देखिए, माँ जगत जननी की पूजा अर्चना में हमेशा कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है कि माँ जगत जननी चूंकि आज बाल सुलभ स्वरूप में होती हैं, तो आज आपको अबोध बालक बनकर माँ जगत जननी की पूजा करनी है। आपकी आयु कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन आज आपको बालक स्वरूप में माँ जगत जननी की पूजा करनी है ताकि आपसे माता प्रसन्न हो। देखिए, माँ की पूजा अर्चना किस प्रकार से हो। सबसे पहले तो आप देखिए, माँ को आज 2 रंग बहुत पसंद होते हैं, तो खासतौर से आज पीले रंग की जो चुनरी है, पीले रंग का जो कपड़ा है, उसको आप अवश्य लीजिएगा। श्वेत रंग में भी माँ, चूंकि आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो श्वेत रंग का आप प्रयोग करें। और यदि आपको इस संसार सागर में विभिन्न फलों को प्राप्त करना है तो आपको माँ जगत जननी के पीले स्वरूप का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप लकड़ी का आज एक पटा ले लीजिए, उसके ऊपर पीले वस्त्र या पीले कपड़े आप बिछा लीजिए। उसके ऊपर यदि आपके पास माता का फोटो हो, चित्र हो या माँ का विग्रह हो या उनकी आपके पास प्रतिमा हो, तो आप उसके ऊपर माँ जगत जननी को बिठा लीजिए। और उसके बाद आप आज पीला चंदन, देखिए अभी तक हम रक्त चंदन का प्रयोग करते थे, तो आज आपको पीले चंदन का प्रयोग करना है। माँ के शरीर पे आपको पीला चंदन लगाना है। उसके बाद उनको इत्र बहुत पसंद है, तो माँ को आज आप इत्र का भोग अवश्य लगाइएगा, इत्र आप अवश्य चढ़ाइएगा। और इत्र चढ़ाने के उपरांत माँ जगत जननी को आप उनके मस्तक पर रोली, कुमकुम, गुलाल और अक्षत अवश्य लगाइएगा। उसके बाद एक पीली चूनर, आज माँ को पीली चूनर चढ़ाई जाती है, पीला रंग माँ को बहुत पसंद है, तो ऐसी माँ स्कंद माता को आज आप एक पीली चुनरी अवश्य चढ़ाइए। पीली चुनरी चढ़ाने के उपरांत आप माँ जगत जननी के सम्मुख आज आप बैठकर उनका ध्यान करिए, उनके मंत्र का जाप करिए, और जब आप ध्यान करेंगे तो माँ आपसे अवश्य प्रसन्न होंगी। बिल्कुल, तो पंडित जी ने पूजा की विधि आपको बता दी और क्या सामग्री आप पूजा में यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, वो भी तमाम बातें पंडित जी ने आपको बताई। पंडित जी, पीले रंग का जिक्र आपने अभी किया, पीले रंग की चुनरी चढ़ाएं, पीला भोग लगाइए, तमाम बातें आपने कही है। पीले रंग से जुड़ी कोई कथा है, माता को पीला रंग इतना प्रिय है तो उससे जुड़ा कोई महत्व है, वो आप बताएं दर्शकों को, तो काफी मददगार होगा दर्शकों के लिए। बिल्कुल, मैं बतलाए देता हूँ। देखिए, पीला रंग, ऐसा माना जाता है कि पीत वर्णा जो देवी हैं वो हमको बड़ा करने अर्थात हमारी उन्नति में बहुत कारगर साबित होता है। पीले रंग का जो सबसे बड़ा महत्व है, चूंकि माँ जगत जननी बृहस्पति यानी गुरु ग्रह की भी आज अधिष्ठात्री देवी हैं, विद्या और बुद्धि की भी देवी हैं, चूंकि उन्होंने स्कंद का लालन पालन पोषण पूरी तरह से किया। एक गुरु की भूमिका भी उन्होंने पूरी तरह से निभाई है। और गुरु, हमेशा गुरु के बारे में कहा जाता है गुरु ग्रह अर्थात जिसका रंग पीला हो, पीत वर्णा हो, तो वो आपको विद्या और बुद्धि देने का काम करता है। तो माँ जगत जननी ने विद्या और बुद्धि अपने पुत्र स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय को प्रदान की, जिसके चलते उन्होंने बहुत कम उम्र में बड़े बड़े असुरों का विनाश किया और इतने बुद्धिशाली थे कि उनको हर ग्रंथ, चारों वेद पूरी तरह से कंठस्थ थे। तो ये सारे काम माँ जगत जननी के द्वारा हुए और उन्होंने कुमार कार्तिकेय को अपने हर तरह से शस्त्रों अस्त्रों का भी पूरी तरह से ज्ञान दिया। गुरु को जो सबसे ज्यादा प्रिय रंग होता है वो पीला ही रंग होता है, इसलिए माँ जगत जननी को भी आज पीला रंग पसंद है। तो आज आप पीले रंग की अधिकता रखें, वस्त्र पहने तो पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ जगत जननी की पूजा करें और माँ जगत जननी को पीले रंग की चुनरी आप अवश्य उड़ाइएगा। माँ विवाहित हैं और विवाहित महिलाओं को लाल और पीला रंग ये हमेशा पसंद होता है, तो आज आप पीला रंग चढ़ाएं। पीले रंग के बारे में एक और चीज कही जाती है, जब प्रकृति अपने संपूर्ण चरम पर होती है तो हर जगह हमको पीला पीला दिखता है। वसंत ऋतु का आपने यदि बहुत ध्यान दिया हो तो उसमें हरे रंग के साथ पीले रंग की अधिकता हमेशा मानी जाती है। और आपने बसंत पंचमी जिसमें माँ जगत जननी माँ सरस्वती की पूजा की, बसंत पंचमी वैसे आज पंचम दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ स्कंद माता।
तो आप देखिए, पंचमी को आपने बुद्धि की पूजा की, बसंत पंचमी को विद्या और बुद्धि की देवी अर्थात माँ सरस्वती की पूजा की। ठीक उसी प्रकार से आज बुद्धि की देवी और विद्या की देवी माँ स्कंद माता है, तो आपको उनकी पूजा अर्चना करना है। उनकी पूजा अर्चना करने से न केवल आपकी बुद्धि मजबूत होगी, विद्या में आपका मन लगेगा, अपितु आप अपने जीवन के जो चरम लक्ष्य हैं, चरम उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति आप अवश्य कर पाएंगे। बिल्कुल, पंडित जी ने जिस तरह से पीले रंग का महत्व इतने अच्छे से आपने व्याख्या की है, पंडित जी के दर्शक जाहिर तौर पर अब समझ ही गए होंगे और किस तरह से उन्हें पूजा करनी चाहिए वो भी समझ गए होंगे। पीले रंग का भोग लगाइए, पीले रंग की चुनरी माँ को अर्पित कीजिए, क्योंकि प्रिय रंग माता का पीला रंग माता का बहुत प्रिय है, तो कृपा आपको जरूर माता की मिलेगी। पंडित जी, पूजा के दौरान और किस मंत्र का जाप कर सकते हैं दर्शक, किस मंत्र का जाप भक्तों को करना चाहिए, कितनी बार उस मंत्र का जाप करें? बिल्कुल, देखिए, माँ की प्रार्थना का मंत्र और माँ की पूजा दोनों मंत्र मैं आपको बताई देता हूँ। बहुत सुंदर सी प्रार्थना है और इस मंत्र से आप जाप भी कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु स्कंद मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आपको माँ स्कंद माता की इस मंत्र के द्वारा प्रार्थना करनी है। आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, लेकिन माँ जगतजननी का एक और मंत्र है, मैं उसको भी आपको बतलाना चाहूंगा। ओम स्कंद माता दिव्यै नमः। ये बिल्कुल साधारण मंत्र है। ओम स्कंद माता दिव्यै नमः। आप इस मंत्र का जाप करें, जितना आप जाप कर सकते हैं उतना जाप आप अवश्य करिएगा, क्योंकि माँ स्कंद माता आज मोक्ष प्राप्ति की भी देवी हैं। यदि आपको मोक्ष पाना है इस संसार सागर से, अब आपको दूर जाना है, तो आज आप श्वेत रंग के वस्त्रों का ध्यान रखिए और श्वेत रंग की चुनरी ही आज आप माँ को चढ़ाइए और श्वेत रंग के नीचे आप वस्त्र पर माँ जगतजननी की बिठाकर पूजा करिए और श्वेत फूलों की अधिकता भी रखिए। यदि आपको विद्या और बुद्धि पाना है तो पीले रंग के पुष्पों का आप इस्तेमाल करिए। इस प्रकार से आप पूजा अर्चना करेंगे, उनके मंत्र का जाप करेंगे, तो माँ जगतजननी आपसे अवश्य प्रसन्न होंगी। बिल्कुल, तो पीले रंग का महत्व तो पंडित जी ने बता दिया और किस मंत्र का जाप करना है वो भी पंडित जी ने आपको बताया है। पंडित जी, लेकिन ये आपसे जानना चाहेंगे, आपने अभी बातों में इस बात का भी जिक्र किया था कि माता ने कार्तिक भगवान को जन्म दिया था, तो क्या जो निसंतान होते हैं, जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती है शादी के कई सालों बाद भी, उसमें माता का मंत्र, माता की पूजा मददगार होती है और किस तरह से मददगार होती है, क्या करना चाहिए उनको, वो थोड़ा सा आप दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, मैं आप अपने सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, ऐसे परिवार जहां कई वर्षों तक संतान प्राप्ति नहीं होती, वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ पा रही है और कई मामलों में वंश वहीं तक संपूर्ण हो जाता है। वंश परंपरा को आगे बढ़ाने, संतान प्राप्ति के लिए आपको माँ जगतजननी के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए। कैसे पूजा करें स्कंद माता की, इसका मैं आपको थोड़ा सा विधान बताई देता हूँ। देखिए, माँ जगतजननी को केला बहुत पसंद है, केले का भोग आज के दिन लगाना चाहिए। तो ऐसे लोग जो निसंतान हैं, जिनके संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, उनको माँ जगतजननी आज के दिन खास तौर से जो छोटे बालक और बालिकाएं हैं, उनको आज आप घर पर आमंत्रित करें। उनको आज आप केले प्रसाद के रूप में, माँ जगतजननी को केला चढ़ाइए और प्रसाद के रूप में उन छोटे बालक और बालिकाओं को पहले घर बुलाइए, उनके पैर को धोइए, उनको बढ़िया सा उनके ऊपर जल का छींटा दीजिए, उनके मस्तक पर पीले रंग की रोली चंदन से आप तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, पीले रंग का कोई वस्त्र उनको भेंट करिए और साथ साथ उनको आज आप केले के फल उनको अवश्य प्रदान करें। और माँ जगतजननी के सम्मुख जो आपने केले के फल को प्रसाद के रूप में रखा है, तो आज के दिन आप क्या करें, वो प्रसाद जो है पति और पत्नी दोनों साथ साथ ग्रहण अवश्य करें और माँ जगतजननी के स्कंद माता स्वरूप की विग्रह की पूजा अर्चना आप अवश्य करिए। तो मुझे लगता है कि जिनके घर जो निसंतान है, बरसों से जिनके यहाँ किलकारियां नहीं गूंजी हैं, लगातार उनके यहाँ किसी न किसी रूप में परेशानी बनी रहती है, तो ऐसे लोगों को आज माँ जगतजननी की स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना अवश्य कर लेनी चाहिए। करेंगे तो आपके घर संतान अवश्य उत्पन्न होंगे। बिल्कुल, तो पंडित जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, क्योंकि आज 5वां दिन है, माता स्कंद माता का दिन है। तो अगर
आप भी संतान प्राप्ति चाहते हैं, कई वर्षों से घर में किलकारियां नहीं गूंजी है, तो आज से ही आज का दिन बहुत शुभ है। माता स्कंद माता की पूजा करिए ताकि आपके घर में भी किलकारियां गूंजे और नन्हे मुन्ने जो कदम है आपके घर में खुशियां बिखेर दे। पंडित जी, जब संतान प्राप्ति की बात कर ली है तो फिर यहाँ से एक बात भी बहुत निकल कर सामने आती है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं या फिर जिनकी बुद्धि प्रखर नहीं होती, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, तो क्या उनके लिए भी माता का पाठ या माता की पूजा सहायक होती है, उस मंत्र का जाप करना? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे बालक और बालिका हैं जिनकी बुद्धि प्रखर नहीं हो पाती, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे चले जाते हैं। आप देखते होंगे बच्चे शुरुआत में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में जाकर उनकी सारी पढ़ाई लिखाई, सारी शिक्षा दीक्षा कमजोर हो जाती है। माँ जगतजननी बृहस्पति ग्रह की अधिष्ठात्री देवी भी है, तो आज माँ जगतजननी की पूजा अर्चना आप करें। देखिए, उनकी पूजा में ऐसे बालक और बालिका जो कि जिनकी बुद्धि कमजोर है, एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बतला रहा हूँ, उस प्रयोग को आप अवश्य कीजिएगा। देखिए, केसर का आज आपको प्रयोग करना है। क्या करना है? केसर का तिलक माँ जगतजननी के मस्तक पर आप उन छोटे बालक और बालिकाओं से लगवाएं या उन बच्चों से लगवाएं जो कि पढ़ाई में थोड़े से कमजोर हों, और लगाने के उपरांत उस तिलक को अपने मस्तक और अपने नाभि पर आप अवश्य लगाइएगा। इससे आपका आज्ञा चक्र और आपका मूलाधार चक्र दोनों ही जागृत होंगे, और जहां सप्त चक्र जागृत होंगे तो बुद्धि आपकी एकदम प्रखर हो जाएगी। आज्ञा चक्र मात्र जागृत होने से आप अपनी पढ़ाई में, आप अपनी शिक्षा दीक्षा में बहुत उन्नति को पा जाएंगे, और जब आप उन्नति पा जाएंगे तो आप जीवन के सारे लक्ष्यों को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी ने दी है। अगर पढ़ाई में आप लोगों का मन नहीं लगता है या फिर आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो आज माता की पूजा करिए। जिस तरह से पंडित जी ने पूरी विधि आपको बताई है कि किस तरह से आप पूजा कर सकते हैं, आज से करिए, जरूर निश्चित तौर पर आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आपका जो परिणाम है वो भी बहुत अच्छा आएगा। पंडित जी, जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी जिस तरह से कहा जाता है कि माता की पूजा बहुत सहायक होती है, क्योंकि संतान प्राप्ति माता की कृपा से होती है, पढ़ाई, बच्चों की बुद्धि जो है वो प्रखर होती है। तो जीवन की कठिनाइयां हैं, अगर जीवन में परेशान है, नौकरी में कोई दिक्कतें चल रही है, दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कतें चल रही हैं, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। माँ जगतजननी की पूजा करने से वैवाहिक संबंधों और खास तौर से जीवन की कठिनाइयों को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। और कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? आज के दिन माँ जगतजननी का हमको एक विशेष छोटी सी पूजा अवश्य करना चाहिए। देखिए, कठिनाइयों में हमारे जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो क्या करना चाहिए? आज के दिन आप थोड़ा सा कर्पूर का इस्तेमाल कर लें। कर्पूर जो है अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा है, तो आज क्या करें? माँ जगतजननी की आज कर्पूर से आरती अवश्य कर लीजिए। और जब भी आप कर्पूर से आरती करें तो माँ जगतजननी के मंत्र का जाप भी आप कर लीजिए। मंत्र थोड़ा सा अलग है, मैं आपको एक बार पुनः दोहरा देता हूँ इस मंत्र को। मंत्र इस प्रकार से है: ओम ऐम ह्रीम क्लीम स्कंद माता दिव्य नमः। देखिए, इनमें 3 अक्षरों का इस्तेमाल हुआ है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम स्कंद माता दिव्य नमः। इस मंत्र का जाप करिए, कर्पूर से आरती करिए और माँ से प्रार्थना करिए। माँ जगतजननी आपके जीवन की सारी कठिनाइयों को अवश्य दूर करेगी। बिल्कुल, तो माता जीवन की कठिनाइयों को दूर करेगी, जिस तरह से पंडित जी ने मंत्र भी आपको बताया है। पंडित जी, चलते चलते एक सवाल और यहाँ पे मेरे मन में आया है, क्योंकि औषधि की बात की जाती है तो कहा जाता है कि कई ऐसी औषधियाँ हैं जिसमें माता का रूप दिखाई देता है, जिसमें माता का वास होता है। तो स्कंद माता का रूप या माता का वास किस औषधि में होता है और उस औषधि से कौन से रोग दूर हो जाते हैं? बिल्कुल, बहुत सुंदर सा प्रश्न पूछा है। देखिए, माँ स्कंद माता का स्वरूप जो है अलसी, जैसा आज के दौर में आपको बाजार में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलती अलसी, जिसको फ्लैक्सी सीड भी बोला जाता है, उसमें उनका स्वरूप होता है। और अलसी का यदि आप सेवन करेंगे तो आपके शरीर से कफ, वात और पित्त इसका शमन होता है। और कफ, वात और पित्त आपके शरीर से दूर हो गए तो शरीर के सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। आप आज अलसी की भी पूजा आप करके माँ जगतजननी के चरणों में चढ़ाकर उसका सेवन करेंगे तो उससे भी आपको अवश्य लाभ होगा। बिल्कुल, तो अलसी आप लेकर आइए, बाजार में आसानी से उपलब्ध होती है। अलसी लेकर आइए, माता के चरणों में चढ़ाइए, उससे जरूर आपको फायदा होगा। और क्योंकि नवरात्र के 9 दिन हैं, आज 5वां दिन है, आज माता स्कंद माता की पूजा की जाती है, तो आज
माता की पूजा किस तरह से करें, क्या सामग्री उन्हें भेंट करें, क्या भोग उन्हें लगाए, ये तमाम विधि पंडित जी ने आपको बताई है। और हमें उम्मीद है कि ये जो विधि है वो आपको जरूर सहायक सिद्ध होगी। तो जब पूजा करने आप बैठे तो माता का नाम लेकर उनको भोग लगाइए और जरूर आपकी मनोकामना माता पूरी करेगी। पंडित जी बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यही कामना है कि नवरात्रि आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए और आज माता की कृपा आप पर बनी रहे, आपके परिवार सुख समृद्धि हो। और जिस तरह से पंडित जी ने बताया है, क्योंकि माता स्कंद माता का दिन है, तो हम यही मनोकामना करते हैं कि आपको भी संतान की प्राप्ति हो और आपके घर में भी किलकारियां गूंजे। इसी मनोकामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। जय माता दी। प्यारा सजा है